May I come in, sir? Yes, please. बैठे हैं, बिल्कुल बैठे। Thank you, sir. शेर, आप जानते हैं शेर में एक मिसर क्या होता है? शेर में 2 लाइनें होती हैं। जी सर, जी सर। जो एक लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? असार कहते हैं सर उसको। असार की मिस्र। सॉरी सर, बट मुझे असार का पता है कि जो एक सिंगल लाइन होती है उसको असार कहते हैं। अच्छा, शेर क्या शायरी कई शेरों से मिलकर शायरी बन जाती है? बिल्कुल सर। 4 असारों से मिलकर जो है शेर शायरी मिलती है और 2 असारों को हम शेर कहते हैं। अच्छा, अब मैं एक जो पूछ रहा हूँ, मीर तकी मीर के बारे में बताएं। जी सर, मीर तकी मीर 1857 के दौर के एक शायर हैं जो मुगल एम्पायर के टाइम में थे, और जो आधुनिक उर्दू है, आधुनिक उर्दू में उर्दू शायरी करने के लिए वो जाने जाते हैं। कई सारे उनके ऐसे शेर हैं कि जो समाज के आईने। दिल्ली छोड़ के गए थे, कहाँ गए थे? सॉरी सर, एग्जैक्ट जहाँ आप नौकरी करने जाने अवध गए थे, लखनऊ। थैंक यू सर। अच्छा, मजाज का कंट्रीब्यूशन बताएं। मजाज, एक मजाज नाम है। जी सर, हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ हाँ, यूनिवर्सिटी में बताएं मजाज का कंट्रीब्यूशन। जी सर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उर्दू को, और उन्होंने शायरी, नज्म, स्पेशली नज्म में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आधुनिक नज्म को एक अलग रुख दिया है, जो आधुनिक इशूज पर उन्होंने काफ़ी नज्में लिखी हैं। जावेद अख्तर का उनसे क्या रिश्ता है मजाज से? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है मुझे। मामू थे जावेद अख्तर। ओके सर, थैंक यू। आज का, पहले जो था मुशायरे बहुत होते थे, शेर और शायरियाँ होती थी, अब क्यों कम हो गया? आप दिल्ली सरकार सिर्फ एक मुशायरा करवाती है। जी सर, रेख्ता होता है अभी दिल्ली में। रेख्ता तो बहुत बड़ा है। जी सर, वो दिल्ली सरकार का रेख्ता तो बहुत बड़ा है। जी बताएं जी। उर्दू कम हो गया है? हाँ सर, इसके कई सारे कारण माने जा सकते हैं। एक तो उर्दू का जो जिस तरीके से विकास हुआ था, अब एक एलिट क्लास की भाषा बन चुकी है। जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके ही बोलचाल में ये यूज हो रही है। पॉपुलैरिटी उसमें कम। जी सर, आम भाषा नहीं है। दूसरा सर, कुछ उर्दू के बारे में ऐसे रूमर्स भी चलते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, या एक पर्टिकुलर मजहब से इसको जोड़ देना, उसकी वजह से भी जो है अभी वर्तमान में मुशायरों का जो है रोल कम हो गया है। हालांकि विदेशों में जैसे यूएई में काफ़ी मुशायरे हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, चलिए, आपको दिया जाए उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रमोशन के लिए आप क्या करें? जी सर, क्योंकि आपका शौक है। जी सर। सर, आप क्या करेंगे उर्दू प्रमोशन? सबसे पहले तो भाषा का जो संबंध है, मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी पर्टिकुलर मजहब से नहीं है। और वो तो खत्म हो गया। उर्दू प्रमोशन बताइए, क्या क्या किया जाएगा? सर, सोशल मीडिया का यूज करूंगा मैं। सोशल मीडिया पे नेक्स्ट। हाँ, और सर, जो हम प्रशासन में कई बार शेर लिखते हैं या कई स्लोगन भी लिखते हैं, तो उर्दू का उसमें यूज किया जा सकता है, जिससे कि उर्दू को बढ़ावा मिले। उर्दू का उत्तर प्रदेश सरकार किताबें निकालती है। सेंटर में तो उर्दू एकेडमी है। जी सर। आपको अंदाज है कुछ यूपी में? लखनऊ एकेडमी है सर। वेरी गुड। ओके, थैंक यू सर। चलिए, आप इग्नोयू से हिस्ट्री कर चुके हैं। जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन। जी सर। 3 ऐसी युद्ध बताइए जिसका देश की हिस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, भारत का इतिहास बदलने में, जिनके को आप कह सकते हैं कि इन 3 वॉर्स के बारे में। सर, एक तो पानीपत का फर्स्ट वॉर, जिसमें बाबर ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के साथ ये युद्ध था। और दूसरा सर, प्लासी का युद्ध मान सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में जब नवाब अवध के बंगाल के नवाब जब हार गए, तो उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई। और तीसरा सर, 1764 का बक्सर का युद्ध मान सकते हैं, क्योंकि प्लासी के युद्ध में माना जा रहा था कि ये एक षड्यंत्र द्वारा लड़ा गया युद्ध था, बट बक्सर के युद्ध में वास्तविक रूप से जो है ब्रिटिश कंपनी जीतती है और अपने बलबूते पर जीतती है। चलिए, तो ये बताइए कि क्या हिस्ट्री को दोबारा लिखने का समय आ गया है? लोग कहते हैं कि हिस्ट्री शुड बी री रिटन। जी सर। आपका क्या व्यू है इसके बारे में? सर, निश्चित रूप से रीराइट हिस्ट्री होनी चाहिए, और जिस तरीके से इतिहास की समझ और इतिहास का अध्ययन आगे बढ़ता है, रीराइट हिस्ट्री प्राचीन काल से ही जो है चली आ रही है।
क्योंकि सर भारतीय इतिहास में देखें तो कई सारे ऐसे इशू हैं जिनको हमें टेकल करना है अभी। जैसे यूरोसेंट्रिक इतिहास लिखने का प्रचलन रहा है और दूसरा दिल्ली सेंट्रिक इतिहास लिखने का प्रचलन रहा है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली से बाहर भी देखना चाहिए और उस इतिहास को भी शामिल करना चाहिए। जैसे असम का इतिहास है उसको शामिल करना चाहिए, और जो महिलाओं का इतिहास है या दबे कुचले वर्गों का इतिहास है उसको इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ था, जो उसका क्या इम्पैक्ट है इतिहास के हिसाब से, आपने पढ़ा होगा? जी सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जी सर। कब हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? सर 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कहाँ पे पीरियड हुआ था माना ये? जाता है। सबसे पहले ब्रिटिश में हुआ, क्या ब्रिटेन में हुआ कारण था। क्या था इसका होने का? सर कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था तकनीकी। पहली बार जो कारखाना सिस्टम था उसमें बड़े स्तर पर उत्पादन किया गया, जिसके कैसे क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे ये उत्पादन बढ़ गया? सर अलग अलग सेक्टर में, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर था तो उसमें भी कई सारे नए तकनीक आई वो थी। सब बातें ठीक हैं, पर कोई ऐसी चीज का आविष्कार हुआ भाप इंजन का उपयोग। तो उसके बाद क्या हुआ? भाप इंजन बना, स्टीम इंजन किसने बनाया था? सॉरी सर, नाम जेम्स वॉट। जेम्स तो उससे क्या हुआ था भाप के इंजन बनाने से? सर एक तो जो संसाधन है, संसाधनों का दोहन बहुत तेजी से होने लगा था, क्योंकि भैया, मोबिलिटी भाप से इंडस्ट्री चलने लगी थी और भाप से इंडस्ट्री भी तो चलने उसकी वजह से वो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लगी। दैट इज द मेन वन ऑफ द मेजर यस रीजन। सर, थैंक ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद। यू। ओके सर, थैंक यू। ऑफिशियल लैंग्वेज सुना है आपने? जी सर। क्या होता है ये? सर किसी भी राज्य की या देश की जब औपचारिक रूप से लैंग्वेज को घोषित कर दिया जाता है तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। यूपी में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? सर एक तो हिंदी है और उर्दू है, दो ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। उर्दू को कब डिक्लेयर किया था ऑफिशियल लैंग्वेज? सर एग्जैक्ट सन याद नहीं है। ठीक सॉरी सर, 1967 के आसपास, जहाँ तक मुझे ठीक है। याद है। ये बताइए, जेनजी प्रोटेस्ट का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है ये, कहाँ पे हुआ था? सर जेनजी प्रोटेस्ट पहले तो हमें बांग्लादेश में दिखाई दिया, फिर उसके बाद नेपाल में जो है अभी हुआ है। इनका मानना होता है कि ये जो है लास्ट जनरेशन मानी जाती है, और 1998 से 2012 में के बीच जो पैदा होते हैं उनको माना जाता है कि ये जैन जी हैं। एक तो इंडिविजुअल रेडिकलिज्म में विश्वास करते हैं और दूसरा सोशल इंडिफरेंस। लेकिन कुछ इनके पॉजिटिव भी इश्यूज को उठाते हैं, जैसे कि लोकतंत्र और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो उसके संदर्भ में ही ये प्रोटेस्ट करते हैं नेपाल में और बांग्लादेश में। आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर? सर संभावना तो व्यक्त किसी भी राष्ट्र के बारे में की जा सकती है। जहाँ जहाँ तानाशाही आती है या लोकतंत्र का पतन होता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक वर्ग जो है लोकतंत्र के लिए और जवाबदेही के लिए उठता है और प्रोटेस्ट करता है। तो किसी भी राष्ट्र में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि हो सकता है इंडिया में? वर्तमान में सर मुझे कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। ठीक है। आप एक डिस्ट्रिक्ट में डीवाईएसपी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है। जी सर। उसके कारण दो कम्युनिटी के बीच में कम्युनल टेंशन स्टार्ट हो जाता है। जी सर। दोनों आपस में पथरावबाजी भी कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। जी सर। आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं दोनों कम्युनिटी के बीच जाऊंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन मेन टूल होता है किसी भी सामंजस्य को बिठाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो फेक न्यूज़ है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊं, और दूसरा जो फेक न्यूज़ की गई है उसमें कानून का साथ लेकर, जैसे आईटी एक्ट है, आईटी रूल्स है, तो उसका सहारा लेकर मैं उस पर प्रतिबंध लगाऊंगा, उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, और जिसने भी फेक न्यूज़ फैलाई है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अभी रामसर साइट्स कितने हैं यूपी में? सर 10 रामसर साइट। कंफर्म है? आप कब पढ़ा था आपने 10 हैं? सर काफ़ी टाइम हो गया, मेंस के टाइम मैंने देखा था तो 11 हो गई हैं अभी। ओके सर, थैंक ठीक है। और नेशनल पार्क कितने हैं? यू। नेशनल पार्क सर आई थिंक 3 या 2 हैं सर। टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व सर, सॉरी सर मुझे ठीक है। मुझे ना देख लूंगा एक यूपी की ऐसी यूनिक चीज़ें बताइए, एक जो कहीं पे नहीं पाई जाती भारत में, सिर्फ यूपी में मिलती है। सॉरी सर, समझ नहीं पा रहा हूँ किस यूपी संदर्भ की में। किसी भी संदर्भ में एक यूनिक चीज़ जो सिर्फ यूपी में मिलती है और कहीं नहीं पाई जाती। सर प्रोडक्ट में सर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट को देख सकते हैं, जो कि मुश्किल है कि दूसरे राज्यों में ऐसा मिले।
और दूसरा सर यूपी में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे भी देख सकते हैं, दूसरे राज्य में मैं नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वैसे सही तुम्हारे दिमाग में क्या था? कैसा? हाँ, मैं इन्हीं का सोच रहा था। क्या चीज? मैं यही सोच रहा था कि अपने बारे में बताओ। बहुत सुंदर। मैंने पूछा ना कोई एक ऐसी चीज है जो सिर्फ यूपी में मिलती है और कहीं नहीं। इन्होंने बताया ना मैं पैदा हुआ हूँ, हाँ, बहुत तो मैं यही सोच रहा था कि वेरी बिटी, वेरी थैंक यू सर। आई विश आपसे ऐसा जवाब पूछे और वैसे ही जवाब। ओके। तो कासिम, काफी अच्छा, कैसा रहा आपका इंटरेक्शन? सर ठीक है। तो अभी आपका ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, 4 बार ही आप सर अटेम्प्ट? यूपी पीसीएस में मेरा पहला इंटरव्यू है, हाँ। बट मैं यूपीएससी की तैयारी करता रहा हूँ, तो 2 बार मुझे अवसर मिला है यूपीएससी का इंटरव्यू देने का? जी सर। वाह, तो कितना नंबर आया फिर आपका इंटरव्यू? सर पहला इंटरव्यू जो था एनआर चौबे सर के बोर्ड में था, उसमें 167 कमल नयन चौबे। फिर जी दूसरी सर। बार? और सेकेंड में मेरा इंटरव्यू में कम्युनिकेशन लैकिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से 155 के आसपास रहा था। राजीव नयन तो चौबे कितने नंबरों से मिस किया आपने फाइनल लिस्ट पहली इस दफा? बार ज़्यादा है, 22 नंबर से है, और लास्ट टाइम मेरा 7 नंबर से था, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट उसमें इशू हो गया था कुछ। ईडब्ल्यूएस में इशू हो गया था, फाइनेंशियल ईयर की मिस्टेक हो गई थी मुझसे। अच्छा, तो वो अपॉइंटमेंट नहीं किया फिर इन्होंने? जी सर। अच्छा, ये आपका वैसे कुल मिला के अच्छा है, आपके पास तजुर्बा भी है, 2 दफा यूपीएससी फेस कर वेरी चुके हो, गुड, लग रहा है आपने हाँ। अच्छा किया। ठीक है ना? तो अपना आत्म जो विश्वास है वो बनाए रखिएगा, और सवाल का ऊपर ध्यान से जवाब दीजिए। तुक्का मत मारिए, आपने 1-2 सवालों में उनके में आखिर में, जी सर, लास्ट में मुझसे है ना, मिस्टेक। कितने नेशनल पार्क हैं, आपने कुछ भी बोल दिया। बिल्कुल सर, मिस्टेक हो गई। तो जहाँ ऐसी बात हो, नंबर फिगर की बात है, वहाँ अगर नहीं श्योर है तो मना कर दिए कि सर याद नहीं आ रहा मुझे, आगे निकलिए। ठीक सर। गलत आंसर देते ही सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है कि ये तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना? जी सर। वो नहीं करना है आपको। जो यूपीएससी में रूल्स हैं वो यहाँ पे भी लागू होंगे। नो गैसिंग, जितना पूछा गया उतना जवाब दीजिए, टू द पॉइंट, ओके सर। इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जो सबसे जरूरी बात है वो सबसे पहले, फिर बाकी बात 3-4 सेंटेंस में आंसर खत्म करना है, डन सर। ठीक है ना? ओके। और अपने यूपी के बारे में तो पूरी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यूपी सेंट्रिक होंगे सारे हाँ सवाल। सर, अभी 2-3 दिन है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो अभी थोड़ा अभी कम क्या टाइम जॉब है। पे आप? तो अभी मैं विजन में कर रहे हो ना? यूपी के बारे में पढ़ रहा हूँ। विजन आईएएस में काम कर रहे हो? जी सर, मैं मेंटर हूँ विजन आईएएस। हाँ, तो वहाँ से छुट्टी ले लो 2-4 दिन, हाँ सर, मैंने डाली है लीव। और वहाँ भी तैयारी, आप इसमें भी, वो भी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ भी तैयारी कर सकते थे। चलो जो भी है। और मॉक नहीं लेते पीसीएस? हाँ, वो नहीं लेते सर मॉक पीसीएस। हैं? पीसीएस का मॉक नहीं कराते हैं विजन आईएएस। अच्छा, तो ये सब तैयारी करके जाइए अपने सब्जेक्ट की, मास्टर अपने जो सब्जेक्ट है उसकी, हिस्ट्री की। आपकी प्रेजेंट जॉब के बारे में तो शायद नहीं ज़्यादा कुछ काउंसलर का पूछ जी सकते हैं। हॉबीज आपने शायरी लिखी हुई है, उसके बारे में आप बोलिएगा, शायरी पे आपकी अच्छी पकड़ है, वो जरूर पूछ और सकते हैं। दैट विल अट्रैक्ट क्वेश्चन ऑन दैट। वो थोड़ा अच्छा जवाब दीजिए उसके ऊपर, ठीक है ना? जी सर। अदरवाइज आप अच्छे कैंडिडेट है। अपना वेरी गुड। आई कांटेक्ट थोड़ा सा सबकी तरफ रखिए, जो मेंबर पूछ रहे हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान, बाकियों को भी बीच में। चेहरे पे हल्की सी स्माइल हो तो और भी अच्छा है, और अपना कॉन्फिडेंस बना के जवाब दीजिए। एंड काजिम, आपके पास तो एज इज विद यू, आप तो यंग हो, 26 साल के तो हो आप। जी सर। तो एज इज विद यू। बिल्कुल। यहाँ अभी मैं देख रहा 40 साल के लोग बैठते हैं, हाँ सर, ये और यहाँ 26 के पहुंचेंगे ना, जी सर। बाछे जानते हैं, बाछे खिल जाएंगी मेंबर्स की। यू विल डू वेल। जी सर, कोशिश करूंगा सर मैं अपना कोशिश बेस्ट बिल्कुल करेंगे। ये करेंगे, मुझे मालूम है। और मालूम है वहाँ पे उनके पास कुछ नहीं होता है, हाँ सर। सिर्फ कोड होता है। तो उसके मतलब जो वो पूछेंगे आप इंटरव्यू अपनी तरफ खींच लेंगे। क्या हॉबी है? हाँ, शायरी है। तो उसी पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप अभी क्या कर रहे हैं, उसमें जरूर मैं समझ नहीं आया क्या जवाब देंगे आप जाने, क्योंकि डजंट इम्प्रेस मच जी सर। कि मैं विजन में पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जनरली यही 2 क्वेश्चन। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हमें उम्मीद, जब आप घुसे थे, जितनी तेज में आप बोले थे, मैं आई कमेंट, जी तो आवाज से मैं थोड़ा लगा, लेकिन यू हैव डन बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। थैंक यू सर, थैंक ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। यू। ओके सर, थैंक यू।